आज के टाइम में जब फैमिली वेल्थ ट्रांसफर करने की बात होती है या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, तो फैमिली ट्रस्ट एक ऐसे टूल बन गया है जिसे लोग अपने एसेट्स और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। पर यह फैमिली ट्रस्ट है क्या और आपको इसकी जरूरत कब पड़ती है? चलिए इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फैमिली ट्रस्ट है क्या। एक फैमिली ट्रस्ट एक ऐसी लीगल अरेंजमेंट होती है जिसमें आप अपने एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, पैसे, शेयर्स को एक ट्रस्ट के थ्रू मैनेज करते हैं ताकि वो आपके फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर हो सके जब आप जिंदा ना रहें। मान लीजिए आपके पास एक घर है, एक बैंक अकाउंट है और आप चाहते हैं कि ये सब आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाए, तो आप ये सब अपने फैमिली ट्रस्ट में डाल सकते हैं जिसमें एक ट्रस्टी उन एसेट्स को मैनेज करेगा और आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बेनिफिशियरीज को देगा। अब ये समझना जरूरी है कि फैमिली ट्रस्ट की जरूरत कब पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एसेट्स स्मूथली ट्रांसफर हों बिना किसी दिक्कत के, तो फैमिली ट्रस्ट आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। आपको फैमिली ट्रस्ट का यूज करना चाहिए अगर आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम क्रेडिटर्स, लॉसूट्स या किसी फाइनेंशियल रिस्क से। स्मूथ वेल्थ ट्रांसफर चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को बिना किसी प्रोबेट प्रोसेस के। स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन या माइनर बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म केयर चाहते हैं। अब बात करते हैं कि फैमिली ट्रस्ट के टाइप्स क्या होते हैं। दो मेजर टाइप्स होते हैं, रिवोकेबल ट्रस्ट और इररिवोकेबल ट्रस्ट। पहला है रिवोकेबल फैमिली ट्रस्ट। ये एक ऐसी ट्रस्ट होती है जिसमें सेटलर, जो पर्सन ट्रस्ट बना रहा है, अपनी जिंदगी में अपने एसेट्स को मैनेज कर सकता है। यह ट्रस्ट रिवोकेबल होता है, मतलब आप जब चाहें तो इसे चेंज या कैंसिल कर सकते हैं। इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है। आप एसेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेनिफिशियरीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने रिवोकेबल ट्रस्ट बनाया और आपको लगता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देनी चाहिए, तो आप आसानी से अपने ट्रस्ट में चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा है इररिवोकेबल फैमिली ट्रस्ट। ये ट्रस्ट रिवोकेबल नहीं होता, मतलब जब आप इसे बना देते हैं उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। एक बार जब आप अपने एसेट्स को इसमें डाल देते हैं, वो एसेट्स आपके पर्सनल एसेट्स नहीं रहते और ये क्रेडिटर्स से भी प्रोटेक्टेड होते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर को एक इररिवोकेबल ट्रस्ट में डाल दिया, तो वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा और अगर आप पे कभी कोई लीगल एक्शन होता है तो वो घर क्रेडिटर्स से प्रोटेक्टेड रहेगा। तो अब बात करते हैं कि फैमिली ट्रस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। फैमिली ट्रस्ट काफी एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एसेट प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स। जब आप अपने एसेट्स को फैमिली ट्रस्ट में डालते हैं, वो आपके पर्सनल एसेट्स नहीं रहते और आपको क्रेडिटर्स या लॉसूट से प्रोटेक्शन मिलती है। स्मूथ वेल्थ ट्रांसफर। फैमिली ट्रस्ट आपके वेल्थ को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्मूथली ट्रांसफर करता है। आप आसानी से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एसेट्स कैसे और कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अवॉइडिंग प्रोबेट। जब आप अपने एसेट्स को फैमिली ट्रस्ट में डाल देते हैं तो उन्हें प्रोबेट का प्रोसेस नहीं अंडरगो करना पड़ता, मतलब आपके बेनिफिशियरीज को ज्यादा टाइम और पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ते। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव एक्सपायर हो जाता है और उनकी विल में लिखा गया है कि उनका घर उनके बच्चों को मिलेगा। अगर उन्होंने फैमिली ट्रस्ट बनाया होता तो वह घर बिना किसी कोर्ट प्रोसेस के डायरेक्ट बच्चों को मिल जाता। टैक्स प्लानिंग। फैमिली ट्रस्ट आपके लिए टैक्स प्लानिंग का भी एक अच्छा टूल हो सकता है। आप अपने एस्टेट टैक्सेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और टैक्स एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फैमिली वैल्यूज। आप अपनी फैमिली वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए भी फैमिली ट्रस्ट का यूज कर सकते हैं। आप ट्रस्ट में इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं, जैसे कि ये एसेट्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हों। मिटिगेशन ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप अपने एसेट्स को क्लियरली फैमिली ट्रस्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फैमिली मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स का रिस्क काफी कम हो जाता है। केयर फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, माइनर्स, एजिंग पेरेंट्स। अगर आपके घर में स्पेशल नीड्स चाइल्ड है या एजिंग पेरेंट्स हैं
तो फैमिली ट्रस्ट उनको प्रॉपर केयर और फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है। लीगल वेरीफायर को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।